तरीके से रखा जाए और प्रॉपर ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। दूध की गाय अगर अपने पास हो तो गौशाला हमेशा चालू रहेगी, कंटिन्यू चालू रहेगी। हमने बनाई है और सिंपल तरीके से इनको संभाला है जैसे वो चाहते हैं, नेचुरल तरीके से, तो इसलिए अपन लंबा संभाल सकते हैं। फिर हम आते हैं, मेरा गांव आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे लास्ट वाला गांव सलगरे करके आता है, सांगली जिला में सलगरे गांव आता है। वहाँ पे हमने ये संवर्धन का काम किया है। अच्छा, 18 साल से हम इनको रख रहे हैं और तब से जाके ब्रीडिंग का काम करते करते हमारे घर के लिए हमने रखा था। आज ये हमारे पास इतनी संख्या है। ब्रीडिंग में दो बातें हैं सर, आप डायरेक्ट क्रॉसिंग को ज़्यादा विश्वास करते हो कि सिमन वाला जो सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं? मैं तो 4 गाय से अगर ज़्यादा गाय अपने पास है तो डायरेक्ट क्रॉसिंग को ही मैं प्रेफर करूंगा। अच्छा सर, अच्छे रिजल्ट उसमें, नेचुरल ब्रीडिंग में अच्छे रिजल्ट जी सर। एआई से, और एआई में कोई दिक्कत तो है नहीं, पर परेशानी बस इतनी है, समय पे हीट का डिटेक्शन करो। गिर में हीट का डिटेक्शन जल्दी नहीं हो पाता साइलेंट हीट की वजह से। जी। और दूसरी बात क्या है, हीट अगर डिटेक्ट हो गई तो प्रॉपर डॉक्टर समय पे आना चाहिए। वो समय जाने के बाद आ गए और फिर एआई कर दिया, फिर वो समय फेल चला जाएगा। ऐसे करके जो बच्चे आने का समय, लैक्टेशन लेंथ बढ़ जाती है। इससे अच्छा अगर बुल अपने पास है तो समय समय पे गाय हिट पे आती है, समय पे बच्चे, ये बहुत अच्छा सिस्टम है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, एक सर एम्ब्रायो का भी बहुत सारा सिस्टम चल रहा है सर अपने गिर में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसको थोड़ा डिटेल से समझाएं, क्या होती है वो, एक तो ये, और एक मतलब आपका क्या व्यू है, और लोगों को करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? देखिए, जितना एडवांस टेक्निक है उतना तो अपने को इस्तेमाल करना ही चाहिए। जी सर। एम्ब्रियो सिस्टम अगर जितनी, जब पर कोई भी तकनीक नहीं आती है वो थोड़ी प्राइस में अफोर्डेबल नहीं होती, या तो कुछ ही लोग कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। जी सर। तो जब तक, जैसे एआई शुरू में नहीं था, बाद में एआई आ गया तो आसान हो गया, अब अच्छे बुल के सीमेन मिलने लगे। वैसे ही अगर एम्ब्रियो आसान तरीके से होने लगा, अगर आपके पास कोई एक्सेलेंट अच्छी गाय है, आपको पसंद है, आपने उसका दूध लिया है, बहुत अच्छी दूध में परफॉर्मेंस कर रही है, लंबा 15-15, 16-16 लैक्टेशन तक उसने बच्चे दिए हैं, अगर ऐसी गाय का अगर आप एम्ब्रियो बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत टॉप है उसका एम्ब्रियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक बार बताइए और थोड़ा सा, जिनने पहली बार ये शब्द सुना होगा उनको पता चल जाए एम्ब्रियो क्या चीज़ होती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। एम्ब्रियो बस देखिए, जैसा सीमेन को छोड़ के बच्चे जब अंदर जो रहता है, जो अच्छा अंदर माँ के पेट के अंदर पलता है, उसी तरह उसको सीमेन को और ये माँ के, ये जो गाय के अंदर से उसाइड्स निकाल के, स्त्री बीज और ये जो वीर्य, इन दोनों को फलित करते हैं, ये लेबोरेटरी में फलित करते हैं, और फिर उसको जाके कोई भी गाय में जो उस ब्रीड की चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, उसमें अगर उन्होंने इम्प्लांट कर दिया तो बच्चा जो जेनेटिक्स का रहेगा वही बच्चा आ जाता है, यही एम्ब्रियो का बच्चा। अच्छा सर, एक साल में कितने एम्ब्रियो करवा सकते हैं सर एक गाय के ऊपर? उससे कोई फर्क पड़ता है गाय के ऊपर? ज़्यादातर मैंने बापूजी से सुना था, एक बार किया तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार एम्ब्रियो करना, एक बार लैक्टेशन का बच्चा लेना, फिर एक बार एम्ब्रियो करना, फिर एक बार बच्चा लेना। मतलब साल में एक बार एम्ब्रियो करो, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कुछ, हाँ, मतलब न्यू टेक्निक है, डॉक्टरों की वैल्यू बन रही है और हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई लोग ब्राजील की तरफ ज़्यादा बच्चे लेना चाहते हैं तो कंटिन्यूस एम्ब्रियो भी बनाते हैं। अच्छा, अगर उनको लगा लगभग साल में कितना सर, थोड़ा आपने किसी गाय का साल में बनवाया कुछ सर? थोड़ा हमने ट्राई किया था एम्ब्रियो के लिए, कोशिश की है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोशिश नहीं की है, कोशिश अच्छी की है। पर आसान तो देखिए ऐसा है, नेचुरल बच्चे लेना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है। कोई YouTube पे एक सिस्टम चला हुआ है, दिखा रहे हैं कि इतने लाख रुपए लगा के एक बहुत बड़ी गौशाला खोल दी, और फिर थोड़े दिन के बाद उसका वीडियो आ जाता है कि इतनी बड़ी गौशाला बंद हो गई। मतलब साल 2 साल के अंदर ही एक आदमी करोड़ों रुपए लगा के गौशाला करता है, और फिर उसी का दूसरा वीडियो आता है कि वो गौशाला बंद हो गई। तो आप इतने लंबे समय तक कैसे सक्सेस रह गए सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने लंबा चलाया मेरे गुरु का आदर्श देख के। जी सर। इसमें कोई हाई फाई मैंने न करने की वजह से, उनको जैसा चाहिए, गायों को जैसा चाहिए, सिंपल तरीका, उनको जैसा रहन सहन चाहिए। अभी आप देख रहे हैं नीचे जो है साइड भी देख रहे हैं, सिंपल तरीके की गौशाला हमने बनाई है और सिंपल तरीके से इनको संभाला है जैसे वो चाहते हैं, नेचुरल तरीके से, तो इसलिए अपन लंबा संभाल सकते हैं।
मतलब जैसे मैंने आपको फीडिंग दी, हमारे पास लोकल जो मिलेगा वो हम उनको अच्छी तरह खिलाएंगे। हाँ। मतलब कहीं और जो से आम लाके, पशुपालक कर राजस्थान से सके। लाके यहाँ खिलाने से अच्छा हमारे पास लोकल जो फीड अच्छा मिलेगा उसको हम डालेंगे। कहीं पे ये जो है, जो लोकल अवेलेबिलिटी है उसको हम अगर संभालेंगे, और जो स्ट्रक्चर है आप अगर देखेंगे तो सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाया जी, है। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया, अगर सिंपल तरीके से रखा जाए और प्रॉपर ब्रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, जी, जी। दूध की गाय अगर अपने पास हो तो गौशाला हमेशा चालू रहेगी, कंटिन्यू सफल चालू रहेगी, बंद होने के कोई चांसेस उसमें नहीं। मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, कम दिखावे में जैसा हम लोकल से जो हमें मिल सके, एक आम पशुपालक जैसे पाल सके, उन चीजों पे ध्यान देना बस चाहिए। बस 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 बढ़िया तरीके से वो गायों को रखना है। प्रॉपर ब्रीडिंग अगर अच्छी तरह से किया जाए तो आपको हमेशा वो तो दौड़ेगी गौशाला, बंद क्यों होगी? सही बात है सर। नहीं, आपने भी देखे होंगे सर, अभी बहुत सारे कई करोड़ के गौशाला के देखिए फार्म है जो बंद हो बेचारों गए की, हैं। देखिए किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, गायों को इसीलिए मैंने संवर्धन क्वेश्चन करते पूछा। वक्त क्यों बताइए, कोई भी बंद नहीं होना चाहिए। हमारा ये है, मतलब उद्देश्य है किसी का भी बंद नहीं होना चाहिए। जी, जी। दुख होता है हाँ, कोई अगर इसीलिए भावनाओं से प्रश्न पैसे- किया है मैंने कि भाई कोई नया आदमी भी ना फंसे। भाई ये मान लो कोई 1-2 करोड़ रुपया लगाता है और फिर वो बाद में बोलता है कि यार क्या करूँ, अब बंद करना पड़ रहा है, तो वो पहले ही देखिए, प्रिकॉशंस कई कर बार ले। थोड़ा इंसानों की कमी, काम जी सर। करने वालों की कमी, या तो उनकी तकलीफ की वजह से भी कई लोग थक जाते हैं। या तो गाय सही दूध नहीं देती, या तो बीमार हो जाना, इसी से भी शायद थक सकते हैं। जी तो सर। मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर ब्रीडिंग हो और नेचुरल तरीके से उनको रखा जाए जी जी, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कम इंसान लगे ऐसा आप थोड़ा सा उस गौशाला को बनाना चाहिए, उस तरह उसको रखना चाहिए, तो ही सर्वाइव हो पाएंगे, लंबा चला पाएंगे। जी। अगर ज़्यादा इंसान, ज़्यादा सब कुछ, ये बहुत हाई फाई अपन अगर करने चले गए तो फिर वो थोड़ा वर्केबल नहीं होगा। वर्केबल नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिक सही बात है। स्टॉप करना पड़ेगा। बिल्कुल, बता ये इसको ही क्यों हमने चुना बचपन से, इसका भी जन्म सागवाड़ी में ही हुआ था। पर इसको चुनने का रीज़न ये है, भावनगर की जो ओरिजिनल रूपा लाइन जो है 40 जो नंबर थी, उसके ऊपर पीछे जो रूपा लाइन जो है सागवाड़ी की, वो और अर्जुन, इन दोनों का सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन इस बुल में है, इसलिए इसको हमने ब्रीडिंग में चुना है। इसका सीमेंट भी अवेलेबल होता है। अच्छा, इसका सीमेंट होता है अवेलेबल। अच्छा सर, जैसे अभी मान लो कोई नया गौ पालक हो या शौकीन हो, तो उसको 1-2 गाय रखनी हो, अच्छी गाय रखनी हो, तो क्या आप दे देंगे उसको? बछड़े दे देंगे, बछड़े मिलेंगे। अच्छा। वो अपनी गायों में क्रॉस करके ऐसी गायें वो सुंदर बना सकते हैं। जी जी, वो छोटी कोई बछड़ी वगैरह अगर कोई 1-2 कभी अवेलेबल हो तो हम उस समय उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि भावनगर की है। अच्छा सर, कोई और देखना चाहे तो आपका नंबर दे सकता हूँ मैं? हाँ, गौशाला जरूर का? जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे मैं गौशाला का नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड का अगर लेना चाहे तो आप वीडियो ले सकते हैं इनके साथ। ये देखो, ये सारे बेहतरीन शानदार बछड़ियाँ तैयार कर रखी हैं। हाँ जी, बहुत ही शानदार इनकी, और आप देख सकते हो ऐसा लगेगा जैसे कहीं विदेश में आ गए हो। इतना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से काम, और इतना अच्छे से और सेवा भाव से काम हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, चाल देखो एक बार, कितनी सुंदर है, काम देखो कितने अच्छे हैं। वाह जी वाह। ये कौन से बुल का है सर? ये कृष्णा 30 की, अच्छा, कृष्णा जो 30 की। कृष्णा बुल है ना, जी, जी। उसकी बेटी है। अच्छा, कृष्णा 30 की। हाँ, देखो ये कितनी स्वर्ण कपिला पूरी आई है। पूरी स्वर्ण कपिला, कितनी सुंदर, और करेक्टर भी अच्छे, और कान भी देखो आप इसके कितने, मतलब हर चीज़ बिल्कुल जैसे फुर्सत में भगवान ने बनाया हो इसको, इस तरीके से बोलते हैं। वाह जी। और उम्र, एज कितनी होगी जिसकी अभी? 2.25 साल। 2.25 साल। वाह जी, बहुत ही बढ़िया। सर, ये बुल और रह गया अपना, इसके बारे में एक बार बताइए। ये प्रियतम बुल है जी सर। पारेओ और लिलेडिनो का, दोनों का बेहतर कॉम्बिनेशन इसमें बापूजी की सलाह से हुआ था। अभी इसकी उम्र शायद 3-3.5 साल के आसपास है, और आज इसकी ग्रोथ इतनी हेवी है। जी जी बहुत ही बेहतर बुल में से आज ये हमारा एक ब्रीडिंग बुल है। जी जी। तो दोस्तों, ये गौशाला कैसी लगी आपको, और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी वो जानकारी कैसी लगी? अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए हो तो हम स्क्रीन पे नंबर दिलवा देंगे। तो सर जी, आपका नंबर मिल सकता है? जरूर जरूर। हमारे जो यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं सुधीर, जी जी। उनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ। जी जी, वो नंबर ये से आप दोस्तों संपर्क सुधीर कर जी सकते हैं,
आपको कोई भी बात करनी हो तो इनके नंबर पे आप बात कीजिए और ये बता देंगे अगर आपको सर से मिलना हो, यहाँ पे आना हो, गौशाला विजिट करनी हो और तरीका देखना हो किस तरीके से, क्योंकि इन्होंने ना बिल्कुल एक साधारण तरीका रखा है कि एक आम पशुपालक किस तरीके से गायों को पाल सकता है, वही तरीका इन्होंने रखा है। इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि कोई आम आदमी उस तरीके से ना कर पाए, बिल्कुल साधारण तरीका रखा है। तो आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, नंबर मैंने स्क्रीन पे भी दे दिया है। और एक बार आप बता दीजिए सर मोबाइल नंबर। हाँ, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। 70 28 46 46 7565। 7565, ये सुधीर जी का नंबर है और मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो सर कोई क्लोजिंग में कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे आप? ज़रूर देसी गाय संभाले सब लोग। जी सर। जो भी आपको पसंद हो वो संभालिए और घर के लिए दूध देसी गाय का ज़रूर लीजिए। जी जी। बहुत आप भी हेल्दी रहेंगे और पूरा देश भी हेल्दी रहेगा और देश भी आगे बढ़ेगा और हमारी जरूर आगे गौ माता भी आगे हमारी बढ़ेगी। संस्कृति आगे बढ़ेगी। जी जी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और जय गौ माता। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब